क्या नागपुर में हुई हिंसा कोई सोचा समझा षड्यंत्र था? इस मामले में पुलिस के अलग अलग एंगल से जांच चल रही है। साइबर पुलिस भी अपनी जांच कर रही है। जो डीसीपी साइबर हैं लोनित मतानी जी, उनसे हम बात कर रहे थे और उसको लेकर के जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है उस पर ही चर्चा करेंगे। सर, जो सोशल मीडिया के पोस्ट आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं या जिनकी जांच कर रहे हैं, उसमें किस तरह का कंटेंट है? पहला जो कंटेंट था कि जो औरंगजेब के खिलाफ में जो प्रोटेस्ट हुआ था, वो प्रोटेस्ट को डॉक्टर करके फिर स्प्रेड किया गया, मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड किया गया, वायलेंस करने के लिए प्रेरित किया गया। और दूसरा है कि जो वायलेंस हुआ उस वायलेंस को फिर फर्दर स्प्रेड किया गया और फिर फर्दर वायलेंस करने के लिए लोगों के मन में डर पैदा किया गया। तीसरा जो है कि जो वायलेंस है उसको ग्लोरीफाई किया गया और सभी शहरों में इस प्रकार का वायलेंस होना चाहिए, उसको धर्म से जोड़ा गया और फर्दर वायलेंस करने के लिए लोगों को प्रेरित किया गया। ये जो है कि जिसमें नागपुर और नागपुर के बाहर भी इस प्रकार का वायलेंस होना चाहिए, इस प्रकार का उसमें पोस्ट किए गए। सर, अलग अलग पोस्ट में अलग अलग तरह का कंटेंट है, उसमें कुछ नारे भी हैं स्पेसिफिक। किस तरह के वो नारे थे? जो वायलेंस वाले पोस्ट जिनको ग्लोरीफाई किया गया उसमें अल्लाहू अकबर, सर तन से जुदा, नागपुर के बाहर भी ऐसा होना चाहिए, इस प्रकार के उसमें नारे थे। कुछ पोस्ट क्या ऐसी थी जिसमें वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर विरोध जिस तरह का किया जा रहा है, इस तरह का भी कोई जिक्र आया? नहीं, हमने देखिए जैसे 5,000 के ऊपर अकाउंट्स देखे, लेकिन हमने ज्यादातर जो नागपुर राइट से जुड़े हुए थे वही अकाउंट्स को हमने एनालाइज किया है। और बाकी जैसे जब पोस्ट करते हैं, पोस्ट के नीचे जो कमेंट करते हैं, कमेंट में कुछ ऐसे लोग और भी अन्य मुद्दों को उसमें जोड़कर उन्होंने उस पर टिप्पणी की है। कौन कौन से मुद्दे हैं सर इस तरह? नहीं, अलग अलग जैसे वो जो नेशनल डिबेट्स के जो मुद्दे हैं उसमें उन्होंने किया है, लेकिन उसमें हमने इस प्रकार का उसमें तपास किया नहीं कि मैं उसमें कोई कमेंट कर पाऊं। सर, संभल का कोई जिक्र या महू की घटना का जिक्र या वक्फ संशोधन के लिए विरोध प्रदर्शन का जिक्र इस तरह के आपके नजरों में आए? नहीं, देखिए इसमें कहीं ना कहीं कुछ कुछ पोस्ट में इस तरीके से टिप्पणी की हुई थी, लेकिन उसको क्योंकि हमने प्रॉपर अपने इसमें तपास का पार्ट और एफआईआर का पार्ट नहीं बनाया, इसलिए मेरे जैसे अधिकारी को उस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं रहेगा। अभी इसकी सर कोई इन्फॉर्मेशन आपने हायर अथॉरिटीज तक पहुंचाई है कि इस तरह की चीजें हैं? तो इस एंगल से भी जांच होनी चाहिए कि क्या सोचे समझे षड्यंत्र के तौर पर इसको ऑर्गेनाइज किया गया या इस तरह के जो कमेंट थे उनकी भी जांच होनी चाहिए फर्दर। इसमें तो देखिए सबसे पहले जो अकाउंट्स यूज हुए हैं वो अकाउंट्स किस किस के हैं वो एक बार इन्फॉर्मेशन आ जाए, फिर उसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है और किस प्रकार से वो लार्जर नैरेटिव से जुड़ा हुआ है उसको हम लोग फिर फर्दर वेरीफाई कर पाएंगे। लार्जर नैरेटिव से जुड़ा हो सकता है ये षड्यंत्र के तौर पे? ये नैरेटिव तो देखिए उसमें है ही है, जिसमें क्या कहते हैं पहले एक जो वीडियो को डॉक्टर करके शेयर किया, बाद में वायलेंस वाले वीडियोस को शेयर किए, लेकिन वो कैसे बाकी जगहों से जुड़ा हुआ है वो तो तपास में हमको समझ में आएगा। हायर अथॉरिटीज को इन्वॉल्व करेंगे इस पूरे मामले में? क्योंकि अगर ये मसला वक्फ संशोधन बिल के विरोध से या इस तरह संभल या अन्य किसी जगह के षड्यंत्र से जुड़ा हुआ तो हायर अथॉरिटीज को इसके बारे में सूचित किया जाएगा? नहीं, ये किससे जुड़ा हुआ है ये मैं नहीं अभी कमेंट कर सकता हूँ, लेकिन हायर अथॉरिटीज तो इसमें अभी पहले से ही जुड़ी हुई हैं, जैसे महाराष्ट्र साइबर और नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल, ये अभी से हम लोग उनकी मदद ले रहे हैं करने के लिए। तो ये जो तमाम इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है वो सामने आ रहा है धीरे धीरे। जो वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं या फिर अन्य जगहों पर जो हिंसा है, क्या वो इससे जुड़ी हुई है, इसको लेकर के भी जांच लगातार जारी है। कैमरा निशंत के साथ मकरंद काले, टाइम्स का नव भारत, नागपुर।